अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 1.4 करने से पहले हमें एक मसला देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल है इसके अंदर। मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। क्या मसला है? अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हों तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। इससे पहले आपने जो मसला पढ़ा है, मुतशाबा मुसल्लस का मसला, कि उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, ठीक वही मसला है, बस खाली यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऐड है। जैसे देखिए, नज़ीरी ज़िले कौन कौन से हैं? जैसे ए बी है, ए बी इस पोजीशन पर है, तो इस मुसल्लस में क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी और पी क्यू। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है, बी सी है, यहाँ पे आएगा क्यू आर। यहाँ पे क्या आ गया, क्यू आर। यहाँ पे ए सी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पी आर। ठीक है, खाली स्क्वायर का इजाफा हो गया है। तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे के मसले में यही है कि दो मुसल्लस जब भी मुतशाबा हों तो उनके रकबे नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत में होते हैं, खाली स्क्वायर ऐड हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। मश्क नंबर 1.4, इसी के बेस पर हमें सवाल करना है। पहला सवाल है, दो मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत 3 की निस्बत 5 है, तो उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। बहुत ईजी है, अभी हमने देखा कि दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके मुरब्बों के तनासुब में होती है। ठीक है, तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। और हमने अभी देखा था क्या मसला था, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला क्या था, कि वहाँ पे खाली स्क्वायर आ जाएगा, जो उनके नज़ीरी ज़िले हैं वो स्क्वायर के तनासुब में होते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। बस इतना सही है जवाब। तो देख लेंगे, जवाब लिख लेंगे, मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 9 की निस्बत 25 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, खाना पूरी हमें हल करना है। देखिए, एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी, एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर। यहाँ पर ए बी का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ए बी आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ए बी 2 दिया है, पी क्यू 3 दिया है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। बस इतना सा करना है, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। आगे जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसमें भी एक्टिविटी दी है, दो मुसल्लस है मुशाबह है, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी 80 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप खुद ही बता सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू आर। ये 80 है और ये 125 है। अभी आपको काटना पड़ेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 के पहाड़े से आराम से कट जाएगा। तो 5 का 5, आप 5 से काटेंगे आपको 16 मिलेगा, 16 पंजे 80 होता है। तो बहुत इजी है, काट के देख लिए, आपको 16 मिलेगा। उसके बाद 125 है, उसको अगर 5 से काटेंगे तो आपको मिलेगा 25। ठीक है, और हमें पता है कि मुतशाबा जो मुसल्लस होते हैं उनके नज़ीरी ज़िले मुरब्बे के तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे उसने ए बी और पी क्यू पूछा है, ये वाली स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम इसको देख रहे हैं। ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे क्या है, 25 है। लेकिन लास्ट में उसने ए बी और पी क्यू पूछा है ना, तो हम स्क्वायर को हटा देंगे, इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये आपको पता है, जब भी स्क्वायर इक्वल के उस साइड हम भेजते हैं तो जो गिनती होती है वो स्क्वायर रूट में आ जाती है। तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, दो मुसल्लस है एल एम एन और पी क्यू आर, और ये उसकी वैल्यू दी है, क्यू आर 20 है, तो आपको एम एन पता करना है। तो सबसे पहले जो अपने पास दिया है उसी को कॉपी कर लेंगे। ये दिया हुआ है, उसको एज इट इज़ सेम कॉपी कर लिए। उसके बाद ये दिया हुआ, ये लाइन दिख रही है अखी, हाँ, इसी को एज इट इज़ छाप लेंगे। यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे उतार लिए। अब क्या करेंगे, जो गिनती है उसको एक तरफ लेके आएंगे। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या 16 है, तो 16 को यहाँ पे लेके आ जाओ इक्वल के इस साइड। तो जो 16 इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। तो देखिए, ये 9 था वैसे ही रहेगा, 16 इस साइड था तो यहाँ पे नीचे आ गया। और यहाँ पे मुसल्लस एल एम एन, यहाँ पे मुसल्लस एल एम एन,
और पी क्यू आर इस साइड था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। बहुत इजी स्टेप्स है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता है मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले उनके मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पे एम एन और क्यू आर, सवाल में क्यू आर पूछा है, इसके लिए हमने एम एन लिया हुआ है। देखिए क्यू आर इस साइड है तो एम एन यहाँ पे इस साइड है। तो ध्यान देना, जो सवाल में दिया रहेगा उसके हिसाब से हम क्या लेंगे, ज़िले तनासुब में लेंगे। यहाँ पे एम एन, यहाँ पे क्यू आर, और स्क्वायर तो आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हो। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, ये लिख लेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाना है, हमें स्क्वायर रूट लेंगे। अब जब भी आपको पता है कि स्क्वायर को हम इस साइड भेजते हैं इक्वल के, तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो देखिए 9 था यहाँ पे तो स्क्वायर रूट में आ गया, यहाँ पे 16 था तो वो भी स्क्वायर रूट में आ गया, और यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम एन आ गया खाली, और क्यू आर जो था उसका भी स्क्वायर क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे खाली 20 आ गया है। 20 कहाँ से आया, क्यू आर सवाल में दिया हुआ है, कितना है 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू आर 20। अब क्या करेंगे हम, आपको पता ही है आगे, रूट 9 का आंसर कितना होता है, 3, क्योंकि 9 3 का मुरब्बा है, 16 किसका मुरब्बा है, 4 का, और यहाँ पे एम एन वैसे ही आएगा और 20 भी वैसे ही आएगा। अब कुछ नहीं करना, खाली आपको तिरछी ज़रब कर देनी है। देखिए 3 ज़रब 20, और यहाँ पे एम एन वैसे ही रहेगा, और 4 को अगर हम उधर लेके भी जाएंगे तो वापस यहीं लेके आना पड़ेगा। इसके लिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे, एम एन वैसे ही रहेगा, 20 नीचे था, अगली स्टेप में उसके ऊपर चले जाएगा। तो 3 ज़रब 20 बटे 4। अभी आपको 4 का पहाड़ा तो याद है, 4 से ये 3 तो कटेगा नहीं, तो 4 एका 4, 4 पंजे 20। तो देखिए 3 तो वैसे ही रहेगा, 4 एका 4, 4 पंजे 20, तो 3 ज़रब 5, 5 क्या हो जाएगा 15, एम एन कितना आ गया 15। पांचवा सवाल है, दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे 225 सम और 81 मुरब्बा सम है। अगर छोटे मुसल्लस के ज़िले की लंबाई 12 सम हो तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई मालूम करना है। अब इस तरह के सवाल में आपको पता है इसके अंदर दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला लेना पड़ेगा। तो जो मालूमात दी है उसी से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले दो मुसल्लस दिए तो हम उसको फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया बड़ा मुसल्लस ट्रायंगल 1 और छोटा मुसल्लस ट्रायंगल 2 है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ मुसल्लस 1 कितना है 225, यानी बड़ा मुसल्लस कौन सा है, देखिए ये वाला बड़ा मुसल्लस 225 मुरब्बा सम उसका एरिया है। उसके बाद जो छोटा मुसल्लस है उसका एरिया कितना दिया हुआ है 81 मुरब्बा सम, ये भी क्या है दिया हुआ है। इसके बाद अब हम इसको हल करते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ मुसल्लस का फॉर्मूला, दो मुतशाबा जब मुसल्लस होते हैं तो उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पे नज़ीरी ज़िले तो दिए हुए नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, बड़े मुसल्लस का ज़िला स्क्वायर बटे छोटे मुसल्लस का ज़िला स्क्वायर। तो बड़े मुसल्लस का ज़िला दिया नहीं है, हमें पता करना है, इसके लिए हम उसको वैसे ही लिख देंगे। और छोटे मुसल्लस का जो ज़िला है उसकी लंबाई कितना दिया है 12 दिया है, तो हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एरिया ऑफ मुसल्लस 1 कितना है 225 यानी 225, और जो दूसरा मुसल्लस है वो कितना है 81, 81 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है स्क्वायर है, हमें स्क्वायर को कैंसिल करना पड़ेगा। और आपको पता है जब भी स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है तो क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। तो यहाँ पे 225 था तो यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 225, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 81। इसके बाद क्या करेंगे हम, 225 किसका मुरब्बा है 15 का, 81 किसका मुरब्बा है 9 का। बड़े मुसल्लस का ज़िला वैसी रहेगा और ये 12 भी क्या रहेगा वैसी रहेगा। अब इसके बाद तो आसान है, आपको खाली तिरछी ज़रब करनी है, 15 ज़रब 12 और 9 ज़रब बड़े मुसल्लस का ज़िला। तो यहाँ पे अगर हम 9 को वहाँ पे लेके भी जाएंगे तो वापस यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है हम डायरेक्ट कर देंगे। तो बड़े मुसल्लस का ज़िला वैसे ही रहेगा, 12 वहाँ पे चलेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमें क्या करना है 3 से काटना है, क्योंकि 9 और 12 3 के पहाड़े में आराम से आते हैं।
या तो फिर 15 को काटेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। बाकी सब हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद देखिए 3 का 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 5 है। और 5 को 4 से ज़रब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 चौक 20। बड़े मुसल्लस का ज़िला कितना हो गया, 20 सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल ये है, मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF दो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस हैं और उनकी निस्बत 1 की निस्बत 2 है और AB 4 है, तो DE की लंबाई आपको बतानी है। तो चलो देखते हैं, जो दिया हुआ है पहले उसको कॉपी कर लेंगे, दिया हुआ आपने उतार लिए। उसके बाद फिर दो मुसल्लस जिसकी बात हो रही है उसको लिख लेंगे, मुसल्लस ABC और DEF की बात हो रही है उसको लिख लिए। अब उसके अंदर निस्बत क्या दिया है, देखिए ABC की निस्बत DEF 1 की निस्बत 2 है, तो ABC बटे DEF इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि निस्बत हमेशा क्या होती है, बटे में होती है। उसके बाद हमको पता है जब दो मुसल्लस मुतशाबह होते हैं तो उनके नज़ीरी ज़िले भी क्या होंगे, मुरब्बे के तनासुब में होंगे, यानी स्क्वायर में आएंगे। ये मसला हमने पहले पढ़ा है। तो देखते हैं आगे हम, AB का मुरब्बा बटे DE का मुरब्बा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा देखिए यहाँ पे AB हम क्यों लेंगे, क्योंकि सवाल में AB का इस्तेमाल है, इसके लिए हम AB ज़िला लेंगे। जब AB यहाँ पर आ गया तो नीचे क्या आएगा, DE आएगा और उसका मुरब्बा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कीमतें रख देंगे। AB की कीमत कितनी है, 4, और DE आपको पता करना है, तो DE वैसे ही रहेगा, तो DE को हम हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, AB 4 आ गया, DE वैसे ही रहेगा और ये 1/2। अब खाली आपको मुरब्बे करने हैं, 4 का मुरब्बा 16 हो जाएगा और DE का मुरब्बा वैसे ही रहेगा और ये 1/2 बाजू में भी वैसे ही रहेगा। अब तिरछी ज़रब कर देंगे, 16 ज़रब 2 और DE स्क्वायर ज़रब 1 क्या आएगा, 16 ज़रब 2 और DE का स्क्वायर। अब आपको पता है 16 ज़रब 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 32 और DE का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर इस साइड है, हमें उस साइड लेकर जाना है, तो DE वैसे ही रहेगा, तो बाजू में स्क्वायर रूट में शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया 32। 32 को हम ऐसा भी कर सकते हैं 16 ज़रब 2। ठीक है, DE क्या हो जाएगा, 16 ज़रब 2। अब 16 के बदले हम 4 बाहर ले सकते हैं और रूट 2 वैसी की वैसी रहेगा। तो ये हो गया आपका सवाल। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 7 है। इसके अंदर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, DE क्या है, मुतवाज़ी है PQ के, DE मुतवाज़ी है PQ के, और सब मालूमात दिया है। ये मुसल्लस, एरिया ऑफ मुसल्लस PQF 20 है, PF इज इक्वल टू 2DP है, ये सब क्या है दिया हुआ है। तो उसके ज़रिए आपको खाली बॉक्स भरना है, बहुत आसान है ये। देखिए DF किधर है, ये लाइन DF है, उसमें DP जमा PF करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, DF मिलेगा। देखिए ये DP है, DP के अंदर आपने क्या प्लस कर दिए PF, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा DF। अब उसकी खाली कीमतें लिख देंगे। देखिए DP कितना दिया है X, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा X, और PF कितना है, PF है हमारा 2X, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2X। मुसल्लस FDE और FQP में, अब ये दो मुसल्लस, ये छोटा वाला मुसल्लस और एक बड़ा वाला मुसल्लस, उसकी बात हो रही है। FDE किधर है, FDE ये ठीक है, ये वाले मुसल्लस के अंदर ये वाला एंगल इस पोजीशन पर है, तो छोटे वाले मुसल्लस पर ये वाला एंगल वही पोजीशन पर है, यानी क्या हो जाएगा FPQ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FPQ। ठीक उसी तरह से देखिए FED यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FQP, यहाँ पे क्या आ जाएगा FQP। अब आगे देखिए कौन सा बॉक्स दिया हुआ है, ये तो हो गया ज़ाज़ा आजमाइश, तो दोनों क्या हो गए, मुसल्लस मुतशाबे हो गए। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर आप कीमत देखें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो 3x किसकी वैल्यू है, देखिए 3x वैल्यू है DF की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा DF। अब 2x किसकी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 2x वैल्यू है PF की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PF।
अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ मुसल्लस एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 ज़रब एरिया ऑफ मुसल्लस एफ पी क्यू इज इक्वल टू, यानी ये तो दिया हुआ है, अब खाली कीमत रखना है। 9/4 वैसे ही आ गया। एरिया ऑफ मुसल्लस एफ पी क्यू सवाल में यहाँ 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। अब 4 से काटेंगे, 4 का 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे अगर 5 आ जाएगा तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। 4 से अगर हम 20 को काटेंगे तो बचेगा 5, और 5 ज़रब 9 45। अब यहाँ पर क्या करना है, एरिया ऑफ मुसल्लस एफ डी ई की कीमत लिखना है इस बॉक्स में। एफ डी ई कितना दिया हुआ है, एफ डी ई अब भी निकाले, कितना आ गया 45 यानी 45, और माइनस ये बॉक्स यानी क्या एफ पी क्यू। एफ पी क्यू ये मुसल्लस हमने निकाले हैं, एफ पी क्यू। यहाँ पे गलती से कुछ प्रॉब्लम है सवाल में, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। एफ पी क्यू की बदले एफ क्यू पी होना चाहिए था। यहाँ पे कितना आ गया 20, तो 45 में से 20 को हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा 25। ठीक है।